अस्सलाम वालेकुम। जैसे रमज़ान आने वाला है, जिसके अंदर हम रोज़े रखते हैं, सहरी करते हैं, अफ्तार करते हैं, तो इन सब को हम इंग्लिश में क्या बोले हैं? एज़ अ इंग्लिश लर्नर हमें पता होना चाहिए कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो क्या-क्या चीज़ें हम देखेंगे? सबसे पहले रोज़ा रखना, सहरी करना, अफ्तार करना, रोज़ा खोलना, रोज़ा गलती से टूट जाना या रोज़ा जानबूझकर तोड़ देना, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, जो कोई भी नहीं करता। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम इसको क्या कह सकते हैं इंग्लिश में। तरावीह पढ़ना, दुआ करना, कुरान पढ़ना, ज़कात या सदका देना। तो इन सब को हम इंग्लिश में क्या बोलें? तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है रोज़ा रखना। क्या आप जानते हैं रोज़ा रखना इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको आप 3 तरीकों से कह सकते हैं। एक तो रोज़ा जो होता है यानी फास्ट, हम फास्ट कहते हैं। तो ये जो है एज़ नाउन भी वर्क करता है और एज़ वर्ब भी वर्क करता है। यानी रोज़ा रखना इसको भी आप फास्ट कह सकते हैं और रोज़ा ओनली जो रोज़ा नाउन है उसको भी आप फास्ट कह सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब एज़ वर्ब काम करेगा तो इसकी फॉर्म्स होंगी फास्ट, सेकंड फॉर्म फास्टेड और थर्ड फॉर्म फास्टेड, ठीक है? और सेकंड वे है कि ऑब्जर्व फास्ट यानी कि रोज़ा रखना। रोज़ा रखना ये थोड़ा-सा रस्मी अंदाज़ है कि आप जो है यहाँ पर ऑब्ज़र्व का यूज़ करते हो। ऑब्ज़र्व फास्ट इसका यूज़ भी किया जा सकता है रोज़ा रखने के लिए। ऑब्ज़र्व की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी ऑब्ज़र्व्ड, ठीक है? और टू कीप फास्ट भी हो सकता है, अगर आप बिल्कुल सिंपल रखना चाहें तो टू कीप फास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो कीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी केप्ट। अब चलिए सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं हर रमज़ान रोज़ा रखता हूँ। तो यहाँ पे आप तीनों ही वे से बना सकते हैं। ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई है, आई के बाद हम बोलेंगे आई फास्ट एवरी रमजान, यानी फास्ट को अगर हम बोले इसकी फर्स्ट फॉर्म फास्ट है ना, आई फास्ट एवरी रमजान। या आप कह सकते हैं आई ऑब्जर्व फास्ट एवरी रमजान, आई ऑब्जर्व फास्ट एवरी रमजान, ठीक है? या आप ये भी बोल सकते हैं आई कीप फास्ट एवरी रमजान। तो टू फास्ट, टू ऑब्जर्व फास्ट और टू कीप फास्ट, आप इन तीनों का ही यूज कर सकते हैं आराम से। चलें कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि मैं आज रोजा रख रहा हूँ, आई एम फास्टिंग टुडे। उन्होंने कल रोजा रखा, दे ऑब्जर्व फास्ट यस्टरडे। उसने पिछले हफ्ते रोजा रखा, ही केप्ट अ फास्ट लास्ट वीक, ठीक है? अब एक सेंटेंस आपके लिए, मेरा भाई पीर को रोजा रखता है। अब आते हैं सेकंड पर, सेहरी करना। अच्छा, सेहरी करना इसका मतलब होता है कि आप जो है उस वक्त कुछ खाते ही हैं, जाहिर सी बात है सेहरी करना। अब यहाँ पे ये जो वर्ड सेहरी है ना, आपको एज इट इज जो है ये सेहरी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक अरबिक वर्ड है। तो आप एज इट इज इसको बोल सकते हैं, सही? या तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं प्री डॉन मील, प्री डॉन मील का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि सहरी करना मतलब यही होता है टू हैव सहरी, या आप बोल सकते हैं टू ईट सहूर। सहूर भी कहा जा सकता है सहरी को। और या तो आप जो है कह लें प्री डॉन मील, टू हैव प्री डॉन मील या टू ईट प्री डॉन मील, सही है? या तो आप जो है अगर आप सहरी के लिए उठते हैं तो आप टू वेक अप फॉर सहरी भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, हम 4:30 बजे सहरी करते हैं, वी हैव सहरी एट 4:30 AM। या आप कह सकते हैं कि वी ईट सहरी एट 4:30 AM। या तो आप जो है इस सहरी की जगह प्री डॉन मील कह सकते हैं। जैसे कि हम आज जल्दी सहरी की, वी हैड प्री डॉन मील अर्ली टुडे, ठीक है? या तो वो अपने खानदान के साथ सहरी खाती है, शी ईट्स सहूर विद हर फैमिली। तो बेहतर है कि जो वर्ड यहाँ पर अरबिक में यूज होता है वही एज इट इज आप यूज कर लें, तो वो सामने वाले को समझने में आसानी रहेगी, सही? खैर, अब आते हैं अफ्तार करना। अच्छा, अफ्तार करना जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अफ्तार करते वक्त हम कुछ खाते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं टू हैव इफ्तार, सही है? यानी इफ्तार को एज इट इज आप बोल सकते हैं। या अगर दूसरा वे देखें तो आप अफ्तार करते वक्त क्या कर रहे होते हैं, अपने रोजे का इख्तिताम कर रहे होते हैं, यानी रोजे को खत्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टू ब्रेक द फास्ट। तो यहाँ पर ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन आप खोलने के लिए भी जो है ओपन का यूज नहीं कीजिएगा, ब्रेक का ही यूज किया जाएगा। क्यों?
क्योंकि आपने एक जो है पर्टिकुलर सिचुएशन ना खाने की आपने उस वक्त तोड़ दी। सही है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे टू ब्रेक द फास्ट। सही है, या तो टू स्टार्ट इफ्तार भी कह सकते हैं कि इफ्तार शुरू करना। जैसे कि यहाँ पर हम बोले हम गुरूब आफ्ताब पर अफ्तार करते हैं। गुरूब आफ्ताब मतलब सनसेट पर, तो हम बोलेंगे वी हैव इफ्तार एट सनसेट, या बोल सकते हैं वी ब्रेक द फास्ट एट सनसेट। सही है, या वी स्टार्ट इफ्तार एट सनसेट। ओके, तो हमने यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको सहरी का बोला कि सहरी या सहूर आप कह सकते हैं, इसी तरह से इफ्तार को इफ्तार ही कहें तो बेहतर है। अच्छा, नेक्स्ट है रोजा खोलना। रोजा खोलना और अफ्तार करना एक सेम सेम टाइप ही है। तो यहाँ पर आप जो है वहाँ पर अगर इफ्तार करने के लिए टू हैव इफ्तार बोल सकते हैं, लेकिन रोजा खोलना अगर पर्टिकुलर इस लफ्ज के लिए हम यूज करते हैं टू ब्रेक द फास्ट, यानी आप उसको खत्म कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर टू ओपन फास्ट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टू ब्रेक द फास्ट या टू एंड द फास्ट, यानी रोजे को खत्म कर देना। तो यहाँ पर हम ब्रेक की तो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोक और ब्रोकन, जबकि एंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है एंडेड। तो यहाँ पे सेंटेंस ऐसे बनेगा, जैसे मैं पानी से रोजा खोलता हूँ, तो बनेगा आई ब्रेक द फास्ट विद वाटर। उसने 6:45 पर रोजा खोला, शी ब्रोक द फास्ट एट 6:45 PM। या आप बोल सकते हैं कि हम गुरूब आफ्ताब पर रोजा खत्म करते हैं या खोलते हैं, तो वी एंड द फास्ट एट सनसेट। नेक्स्ट है रोजा अगर गलती से टूट जाए, आप मिस्टेकनली जो है कोई चीज खा लें। तो देखिए यहाँ पे गलती से टूट जाना मतलब आप मिस्टेकनली कुछ खा लेते हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं टू एक्सीडेंटली ब्रेक द फास्ट, यानी गलती से आप जो है रोजा खोल दें, एक्सीडेंटली खोल दें। ठीक है, या तो टू मिस्टेकनली ईट वाइल फास्टिंग, यानी रोजे के दौरान आप गलती से कुछ खा लें। उसने गलती से रोजा तोड़ दिया, ही एक्सीडेंटली ब्रोक द फास्ट यस्टरडे। तो आपने गलती से तोड़ा तो एक्सीडेंटली या तो मिस्टेकनली आप कह सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं ही मिस्टेकनली एट, आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ईट की, एट वाइल फास्टिंग, कि उसने गलती से खा लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जब आप रोजा जानबूझकर तोड़ दें तो फिर क्या कहेंगे, जो कि कोई भी नहीं करता फिलहाल। तो हम यहाँ पर हम बोलेंगे इंटेंशनली ब्रेक द फास्ट। वहां पे था मिस्टेकनली या एक्सीडेंटली ब्रेक द फास्ट, यहाँ पर आप कह सकते हैं इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, और ब्रेक द फास्ट रोजा तोड़ देना। तो हम बोलेंगे वो जानबूझकर रोजा तोड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बोलेंगे ही इंटेंशनली ब्रेक्स द फास्ट, उसने जानबूझकर रोजा तोड़ा, शी इंटेंशनली ब्रोक द फास्ट। नेक्स्ट बोलते हैं तरावीह पढ़ना। अच्छा, तरावीह पढ़ना, इसके लिए जाहिर सी बात है नमाज एक तरह की हम पढ़ रहे होते, तो हम यहाँ पर प्रे का यूज कर सकते हैं। तो प्रे की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी प्रेट। ये जो तरावियां हैं उनको अटेंड भी की जा सकती है, तो अटेंड का यूज भी किया सकता है कि उस तरावी में शिरकत करना, टू अटेंड तरावी। जैसे हम हर रात तरावी पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे वी प्रे तरावी एवरी नाइट, या बोल सकते हैं वी अटेंड तरावी एवरी नाइट। अच्छा, नेक्स्ट है दुआ करना। बहुत सिंपल है, दुआ करना मतलब टू मेक दुआ। टू मेक दुआ बोल सकते हैं, या तो टू आस्क अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस, यानी अल्लाह से माफी मांग।